Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is function. This problem is taken from MSQ section. Now चलिए हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच हम देखेंगे. If the domain of the function f(x) equals to 1 over pi cos inverse log base 3 x square over 3 where x greater 0 is close interval a comma b and the range of function f(x) is close interval c comma d, then बताना है कि इसमें से चारों में से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व गिवन है हमारे पास, गिवन f of x इक्वल्स टू 1 over pi cos इनवर्स log base 3 x square over 3 वेयर x जो हमारा ग्रेटर 0 है. तो सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड करेंगे हम. डोमेन नाउ वी नो cos इनवर्स x इज, ये डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर all x belongs to -1 to 1 with close interval. देयरफॉर यहाँ से इसलिए सिम्बलाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये क्वांटिटी है पूरी ये -1 और 1 के बीच में होगी. दिस इम्प्लाइज log base 3 x square over 3 greater equal to -1 less than equals to 1. now जो log base a x होता है is increasing function for all a greater 1. जब भी हमारा जो बेस है वो 1 से बढ़ता है, जो log x होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 3 raised to power -1 less than equals to x square over 3 less than equals to 3 raised to power 1. दिस इम्प्लाइज x square over 3 जो होगा less than equals to 1 over 3 and greater equal to 1 over 3 and less than 3. so multiplying both side by 3, so this implies x square greater equal to 1 less than equals to 9. so यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग करेगा जो हमारा -3 to 1 -1 विथ क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to 3. बट सिंस हमें x ग्रेटर 0 दिया हुआ है, देयरफॉर x कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा 1 to 3 विथ क्लोज इंटरवल. सो दिस इम्प्लाइज जो डोमेन आ गया हमारा वो क्या आ गया, डोमेन इज इक्वल्स टू 1,3 क्लोज इंटरवल. नाउ हमें दिया था जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या है, डोमेन इज क्लोज इंटरवल a कॉमा b विच इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1,3. सो दिस इम्प्लाइज जो a की वैल्यू आ गई हमारी 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. नाउ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम देखते हैं. ऑप्शन ए में कह रहा है जो ए और बी जो होंगे मतलब 1 और 3 जो होंगे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे. तो चलिए देखते हैं इसके रूट्स हैं कि नहीं है. ऑप्शन ए 1,3 आर रूट्स ऑफ x raised to power 4 -3x cube -x plus 3 equals to 0. देखते हैं हम इसके रूट्स है कि नहीं है. तो 1 पुट करेंगे तो 1 -3 -1 plus 3 equals to 0. दिस implies 1 is root of this equation x raised to power 4 -3x cube -x plus 3 equals to 0. नाउ 3 को देखते हैं हम. तो 3 raised to power 4 -81 -81 -3 plus 3. This is again 0. So this implies 3 is root of this equation. Therefore जो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन ए जो होगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए है. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ना ऑप्शन बी देखते हैं हम. ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ए और बी जो है रूट्स होंगे इस इक्वेशन के. सो देखते हैं
1, 3 are roots of x raised to power 4 minus x cube minus 2x minus x square minus x cube minus plus x square minus 2x plus 1 equals to 0. now जो 1 है इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 जो है इस इक्वेशन का रूट है, बट 3 जो है इसका रूट नहीं है. देखते हैं 3 4 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 81 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 58 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 इज दिस इम्प्लाइज 3 इज नॉट अ रूट ऑफ x raised to power 4 minus x cube plus x square minus 2x plus 1 equals to 0. दिस इम्प्लाइज जो ऑप्शन बी हमारा वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. नाउ ऑप्शन सी एंड डी में जो हमारे सी और डी इन्वॉल्व है, तो हम इसको लिए रेंज फाइंड करना पड़ेगा. नाउ रेंज ऑफ फंक्शन एफ, रेंज जो निकालेंगे हम, रेंज फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/पाई कॉस इनवर्स लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 3 और x बिलोंग कर हमारे पास आ गया है 1 to 3 क्लोज इंटरवल. नाउ रेंज फाइंड करते हैं. सिंस x हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, सो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 9, 3 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ओवर 3 ग्रेटर इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 3. नाउ सिंस हमारा लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग बेस एक्स ए ग्रेटर 1 इज इंक्रीजिंग, लिख देते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग. सो दिस इम्प्लाइज लॉग लेने पे दोनों साइड क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 3 ग्रेटर इक्वल टू लॉग बेस 3 1/3 लेस देन इक्वल्स टू लॉग 3 3. दिस इज इम्प्लाइज ये क्वांटिटी हमारा -1 है और ये क्वांटिटी 1 है, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 3 जो होगा ये ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. नाउ अब हमें क्या लेना है, अब हमें कॉस इनवर्स लेना है. नोट cos inverse x is decreasing for all x belongs to open interval -1 to 1. ये कैसे, हम इसको ऐसे दे सकते हैं, let g of x equals to cos inverse x, दिस इम्प्लाइज जो डेरिवेटिव होगा इसका वो क्या होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल. सो दिस इम्प्लाइज जी डैश एक्स है जो ओ लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -1 to 1 ओपन इंटरवल. सो दिस इम्प्लाइज जो कॉस इनवर्स एक्स है इज डिक्रीजिंग. देयरफॉर जब हम कॉस इनवर्स दोनों साइड लेंगे तो उसके बाद क्या चाहिए, इनइक्वलिटी जो है चेंज हो जाएगी. सो कॉस इनवर्स लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 3 ये क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स -1. नाउ दिस इम्प्लाइज ये होता है हमारा 0 होता है और ये होता है पाई. सो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 3 लेस देन इक्वल्स टू पाई. नाउ हमें पाई से डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड बाई पाई. सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1 और पाई से हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे,
सो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा हमारा 0/पाई लेस देन इक्वल्स टू, जब हम पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा एफ एक्स बन जाएगा। सो एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई। सो यहाँ से क्या गया हमारा, दिस इम्प्लाइज जो एफ एक्स आ गया वो क्या आ गया हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल 0 to 1 नाउ, और रेंज ऑफ एफ दिया हुआ था हमारा क्लोज इंटरवल C to D। सो दिस इम्प्लाइज C की वैल्यू 0 आ गई और D की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। नाउ ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, AQ + DQ इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं ये सही है या गलत। सिंस A इक्वल्स टू 1, D इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज AQ + DQ इक्वल्स टू 2। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, जो ऑप्शन सी हमारा वो हो गया इनकरेक्ट, ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, A² + B² + C² + D² इक्वल्स टू 11। तो देखते हैं ये सही है गलत। नाउ सिंस ए हमारा 1 है, B 3 है, C 0 है और D 1 है, तो देयरफॉर A² + B² + C² + D² इक्वल्स टू 1 + 9 + 0 + 1, दिस इक्वल्स टू 11। सो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट है। देयरफॉर A and D आर करेक्ट ऑप्शन। तो ए और डी क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी देखी, लॉग की प्रॉपर्टी देखी है, और ये भी देखा है कि रेंज एंड डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।